कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओ लग्गी जोहार एकासरादार कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में स्वागत रही। आज मैं एक नए विषय को लेकर आया हूँ। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर बजाइएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड की जानकारी आप तक पहुँच सके। एन इन्ना मुक्का सिंद्रा के बारे में तेंगा 12 साल में जनी शिकार मनवानर तो ये जनी शिकार इंद्रा ही के जनी शिकार इंद्र की मनवानर नाम है पुरखा खेरिन एरोथ होले जनी शिकार 12 वर्ष में एक बार उरांव समाज में भी प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा पुरुषों का वेश धारण करके शिकार करने की जो प्रथा है उसे जनी शिकार कहा जाता है। इस तरह की प्रथा भारत के सिर्फ झारखंड राज्य में ही मिलती है, परंतु आजकल छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में जहां उरांव या झारखंड का आदिवासी रहते हैं वहां पर भी देखने को मिल जाता है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महिलाओं का या सामूहिक त्यौहार है। पुरुष वर्ग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसमें महिलाएं पुरुष का वेश धारण करती हैं और हथियार लेकर के बाहर निकलती हैं और ये लोग गांव के चारों ओर घूमते हैं या गांव के बाहर जो भी नदी नाला पहाड़ मैदान या जंगल मिलते हैं वहाँ पर जाते हैं और रास्ते में जो कुछ भी मिलता है सुअर बकरी और मुर्गी जंगली जानवर जो कुछ भी मिलता है उसका शिकार करते हैं और शाम के समय में वापस लाते हैं। रात में इसका भोजन किया जाता है, पका करके भोजन किया जाता है, सामूहिक भोजन करते हैं तो इसे ही जनी शिकार कहते हैं। इसके पीछे जो पौराणिक कहानी है उसको वहाँ पर कथावाचन करते हैं। जनी शिकार प्रथा के पीछे का इतिहास यह है कि उरांव आदिवासी पहले रोहतासगढ़ में रहते थे। मुगलों ने रोहतासगढ़ पर कई बार हमले किए पर उन्हें हरा नहीं सके। कारण यह था कि उरांव लोग बहुत जुझारू थे और मुगलों का डटकर मुकाबला करते थे। मुगल सैनिकों ने परेशान होकर उनको हराने की नई योजना बनाई। इस नई योजना के तहत रोहतासगढ़ पर हमला उस समय ही करना था जब उरांव लोगों का त्यौहार मौजूद हो, क्योंकि अक्सर उरांव लोग त्यौहार में करम का त्यौहार हो या सरहुल का त्यौहार हो उस समय हड़िया बहुत पीते हैं और हड़िया पीकर पूरा लोट पोट हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी अता पता नहीं होता। तो मुगल शासकों ने त्यौहार का समय चुना ताकि उरांव लोगों को हराया जा सके। एक बार हुआ ऐसा कि उरांव लोग सरहुल का पर्व मना रहे थे और सरहुल पर्व मनाने के बाद वो लोग हड़िया पी करके मदहोश हो गए थे। जितने पुरुष थे सब हड़िया पी करके छक गए थे और नशा इतना ज़्यादा था कि सब बेहोश जैसा हो गए थे। ऐसे समय में मुगलों ने आक्रमण किया
तो रोहतासगढ़ की जो रानी थी, जिसे सिंदगी दाई के नाम से जानते हैं, सिंदगी दाई ने शत्रुओं का मुकाबला करने का निर्णय लिया। सिंदगी दाई की दो विशेष सहेलियां थी, चंपा और कैली, को साथ लेकर इन्होंने योजना बनाई कि इन मुगलों को कैसे हराया जाए। और इन लोगों ने सारी महिलाओं को तुरंत आनंद फानंद में इकट्ठा किया और मीटिंग किया और तुरंत बोला कि सब लोग जो है ना पुरुषों का कपड़ा धारण करें और सिर में पगड़ी, जिसे उरांव भाषा में फेटा भी कहा जाता है, उसको सब लोग पहने और जो भी घर में हथियार है, लाठी और कुल्हाड़ी, जो भी हथियार था, उनको सबको पकड़कर बाहर निकलने का आदेश सिंदगी दाई ने किया। और ये महिलाएं, सब महिलाएं मुगलों का मुकाबला करने के लिए बाहर निकल पड़ी। सब महिलाओं को पुरुष ड्रेस में और पगड़ी और हथियार देख करके मुगल सैनिक घबरा गए और उन लोगों ने सोचा कि ये तो पुरुष लोग हैं और वे लोग डर से भाग गए, आक्रमण नहीं किया। दूसरी बात फिर हुआ क्या कि मुगल सैनिक लोग जब वो अपने शासकों के पास वापस आए तो उन्होंने बताया कि उरांव लोग त्यौहार के अवसर पर हड़िया और दारू पी करके सो जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता। लेकिन बात गलत निकली। हमने जब आक्रमण करने की कोशिश की तो पूरा पुरुष वर्ग हथियार के साथ बाहर निकल गए और सब वो लोग इतने हट्टे कट्टे तगड़े होते हैं कि हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे। इसलिए हम लोग फिर वापस चले आए। कुछ दिन के बाद एक ग्वालिन हुआ करती थी जो रोहतासगढ़ में उरांव लोगों के किले में दूध बेचा करती थी। उसने मुगलों को बताया कि उरांव लोग तो सचमुच में हड़िया पी के सो जाते हैं। ऐसा कीजिए कि अगर जब आप लोग आक्रमण करने जाएंगे और अगर आप लोगों को भागना पड़े तो रास्ते में नदी पड़ता है, वहाँ देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग महिलाएं हो। तब दूसरी बार मुगल सैनिकों ने फिर से आक्रमण कर दिया रोहतासगढ़ पर। तो इस बार भी महिलाएं वही ड्रेस, पुरुषों का ड्रेस और हथियार के साथ बाहर निकली। तो ये लोग फिर मुगल सैनिक डरे और भागे और नदी के पार तक दौड़ा दिए उरांव महिला लोग। तो पार होने के बाद जब मुगल शासकों ने पलट कर नदी में देखा तो ये उरांव महिला लोग नदी में हाथ पांव धो रहे थे। और जो अक्सर उरांव महिलाओं में यह परंपरा रही है कि जब पानी से धोते हैं तो दोनों हाथ से इसे चेहरे पे पानी फेंकती है। या पुरुष जो होता है वो एक हाथ से चेहरे को धोते हैं। तो मुगल शासकों ने जब देखा कि महिलाएं दोनों हाथों से चेहरे को धो रही तो उनको समझते देर नहीं लगा कि अरे ये तो महिलाएं हैं। वो लोग समझ गए। फिर उन्होंने वापस फिर उनको अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और पूरा लोगों को हारना पड़ा। ये है कहानी। और उसके बाद शेरशाह सूरी जिसे कहा जाता है, एक मुगल शासक थे, उन्होंने उरांव लोगों के किले पर कब्जा कर लिए
तो इस वीर कहानी के नाम पर 12 वर्ष में आदिवासी लोग जनी शिकार का त्योहार मनाते हैं। महिलाओं की यह वीर कहानी है। उसी के उपलक्ष्य में हर 12 वर्ष में उरांव लोगों में जनी शिकार मनाने की प्रथा है और आज भी होती है, बड़ी धूमधाम से होती है। आशा है आप लोगों को यह उरांव परंपरा और कथा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हर नए वीडियो का मिलता रहे। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आप लोगों को। उम्मीद नंदन निमा भी वीडियो पसंद बरचा होते। अगर पसंद बरचा हो लाइक जरूर नन के और किया जे सब्सक्राइब बटन चिच करी आदिन दबा के और संगे संगे बेल आइकन रही आदिन हूँ दबा के जी के होले निमागे जब भी नया वीडियो अपलोड ना आदि की खबर खतरा दूंगो। धन्यवाद।